चलो आज के क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ हम लोग को पढ़ना है संज्ञा। क्या पढ़ना है? संज्ञा। संज्ञा नहीं तो सबसे पहले समझो कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। या ऐसे समझो, आंख खोल के, ठीक है ना, आंख खोल के या आंख बंद करके जो भी चीज तुम्हें दिखाई पड़ता है वो सभी क्या है? संज्ञा है। आया समझ में? देख लो कितना चीज दिखाई पड़ रहा है। क्लास रूम है, क्लास रूम है ना ये, इसमें कितना चीज दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है? क्या क्या दिखाई पड़ रहा है? बांस है, डेस्क, बेंच, बोर्ड। हाँ, दिख रहा है ना? तो ये सभी क्या है? संज्ञा। और यदि आंख बंद करके भी देखोगे ना, जो चीज भी दिखता है ना वो सभी क्या है? संज्ञा। क्या है? संज्ञा है। आया समझ में? तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक यदि इसका परिभाषा दें तो बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। नहीं आया समझ में? किसी को दिक्कत? जैसे देख लीजिए, राम, किताब, पटना इत्यादि, ये सब जो है ना आपका क्या हो गया? संज्ञा। जैसे देखिए, राम कोई व्यक्ति हो गया, नहीं हुआ? राम क्या हो गया? कोई व्यक्ति हो गया। किताब कोई वस्तु हो गया। पटना कोई स्थान हो गया। मतलब किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? या ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के नाम को क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? अब चलिए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ठीक है। पहला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। संज्ञा के 5 भेद कौन कौन? तो संज्ञा के 5 भेद, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना? एक एक करके सबका परिभाषा देखते हैं, क्या किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिए, पहला है क्या आपका? व्यक्तिवाचक संज्ञा ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ध्यान देना। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिससे किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। क्या हो? जिससे किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, कन्हैया, कन्हैया क्या एक व्यक्ति है? क्या है? कोई एक व्यक्ति है। राधा, राधा क्या है? कोई एक लड़की है, मतलब एक व्यक्ति है। ठीक है ना? जैसे गंगा, ठीक है ना? गंगा क्या? हाँ, एक ही गंगा है। क्या है? एक ही गंगा है, बहुत सारी गंगा नहीं। गंगा क्या है? एक ही है। पटना, पटना क्या? एक या कि हजारों पटना है? एक ही पटना है ना। दिल्ली, दिल्ली क्या? एक है कि हजारों है? एक ही है ना। तो बोल सकते हैं क्या कि जिससे एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? व्यक्ति और स्थान, पटना स्थान है। क्या बोले? पटना और दिल्ली स्थान है। हाँ, पटना और दिल्ली स्थान है, तो एक ही है ना? हाँ तो एक ही है। वही तो बोले, जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता हो, ऐसे बोल सकते हैं। इसका बनाना तो अपना मर्जी है। जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है ना। तो पटना, दिल्ली ये स्थान एक ही स्थान है ना, बहुत सारे स्थान थोड़ी है। पटना बताइए, पटना एक ही जगह है ना। ऐसा नहीं कि पटना एक जो है ना, इधर आपका पूरब हो गया, एक पश्चिम में पटना, एक उत्तर में पटना है, एक दक्षिण में पटना, ऐसा है? पटना क्या? एक ही है। उसी प्रकार से दिल्ली क्या है? एक ही है ना। चलिए अगला कौन सा टॉपिक है? जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसके बारे में समझिए। देखिए, हम अभी क्या पढ़े? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? जिससे एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो ना। लेकिन जातिवाचक में होता क्या कि संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है। समझे बात को? जिससे संपूर्ण जाति का बोध हो, जिससे क्या हो? संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, लड़का, लड़का क्या है? यदि लड़का बोले तो इसमें से सब लड़का आ गया। ऐसा नहीं कि एक जो है ना यही लड़का ठुआया, ऐसा है? यही लड़का ठुआया, ऐसा है? लड़का बोले तो सभी आ गया, नहीं। लड़का बोले क्या आ गया? सभी आ गया। ठीक है।
उसके बाद यदि हम बोले नदी, तो नदी में छोटा नदी हो, बड़ा नदी हो, ठीक है ना, लंबा नदी हो, तो सब नदी क्या हो गया, नदी ही होते हैं। क्या होते हैं? नदी ही होते हैं। नहीं, उसके बाद वृक्ष, यदि हम बोले वृक्ष, पीपल का वृक्ष, ठीक है ना, कटहल का वृक्ष, आम का वृक्ष, लीची का वृक्ष, तो सब वृक्ष क्या होते हैं बताइए? वृक्ष ही होते हैं ना, सब क्या होते हैं? वृक्ष ही होते हैं। नहीं, आगे देखिए, आगे हम ऐसे भी बोल सकते हैं गाय। गाय क्या हो? गाय जो है ना एक जाति वाचक संज्ञा। क्यों जातिवाचक संज्ञा? क्योंकि यदि हम देखिए, हाँ, एक गाय बोले तो संपूर्ण गाय का बोध होता है, कि ना कि एक ही गाय का बोध होता है ना, संपूर्ण गाय का। अब गाय कैसा हो? काला गाय हो, गोरा गाय हो, उजला गाय हो, ठीक है ना, या दूध देने वाली गाय हो, बिना दूध देने वाली गाय हो, तो गाय क्या होता है? मतलब गाय ही होते हैं ना, उसमें संपूर्ण जाति का बोध होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। कोई दिक्कत? पहले यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना आगे का पढ़ाते हैं, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो अगला संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा। देखिए, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु के गुण, दशा या स्वभाव या अवस्था इत्यादि का बोध होता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। जिससे किसी वस्तु, गुण, दशा, स्वभाव, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे देखिए ईमानदारी, ईमानदारी जो है ना आपका भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। चालाकी, चालाकी क्या है? भाववाचक है। जवानी क्या है? भाववाचक है। बचपन भी क्या है? भाववाचक है। मीठापन क्या है? एक भाववाचक है। नहीं, क्लियर हुआ? भाववाचक। जिससे क्या होता है? किसी वस्तु के गुण, स्वभाव या अवस्था का बोध होता हो, उसे क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जिससे किसी पदार्थ, प्राणी तथा व्यक्ति के समूह का बोध होता हो। जिससे क्या होता हो? किसी वस्तु के समूह का बोध होता हो। समूह मतलब समझते हैं ना, समूह या झुंड का बोध होता हो, उसे क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे उसे? समूहवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, सभा, सेना, मतलब सभा में क्या होते हैं? एक होते कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे आदमी होते हैं। नहीं, इसलिए सभा क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। समूह मतलब समझते हैं ना, भीड़, बहुत ज्यादा इकट्ठा आदमी हुआ, उसे हम लोग समूह कहते हैं ना। जैसे क्लासरूम है, एक समूह है। क्या? क्योंकि इसमें ढेर सारे स्टूडेंट है। ठीक। सेना, सेना भी क्या होते हैं? बहुत सारे सेना होते हैं ना। भीड़, मेला, मेला में क्या होते हैं? बहुत ज्यादा क्या होते हैं? आदमी, एक आदमी का एक झुंड होता है ना, उसे क्या बोलेंगे? समूहवाचक संज्ञा। देखिए आगे है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिससे किसी धातु या द्रव का बोध हो। जिससे क्या हो? किसी धातु या द्रव का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, दूध क्या है? एक द्रव अवस्था में होता है, नहीं होता है? सोना, घी, चावल, ये सब क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक संज्ञा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसे हम माप या तोल सकते हैं। जिसे माप या तोल सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे देख लीजिए, सोना को मापते तोलते हैं ना, दूध को मापते तोलते हैं ना, घी को मापते तोलते हैं ना, चावल को मापते तोलते हैं ना। क्लियर हुआ? तो दिक्कत? ठीक है, लिखिए आगे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो कुछ जो है ना संज्ञा पर आधारित प्रश्न लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से जो है ना, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 1 या 2 नंबर का रहता है संज्ञा से। ठीक है, चलिए समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अहमद क्रिकेट खेल रहा है। अहमद क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। इसमें अहमद क्या है? आप देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। समझे बात को? इसमें क्या दिया रहेगा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा। आपको बताना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। पहला में देखिए जातिवाचक संज्ञा है, दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तीसरा भाववाचक संज्ञा है, चौथा कौन संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। तो देखिए अहमद क्रिकेट खेल रहा है, इसमें क्या हो रहा है? अभी जस्ट बताए हैं कि जिससे एक ही व्यक्ति का बोध होता हो। या अहमद क्रिकेट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? अहमद। मतलब एक ही व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है ना। कौन खेल रहा है? एक ही व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है ना। तो बताइए कौन सा संज्ञा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। हाँ, इसमें कौन हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर बी। क्या? दूसरा क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। इनमें से देखना 4 ऑप्शन है, ठीक है। इसमें आपका 4 ऑप्शन है, इनमें बताना है
कि कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो ध्यान दीजिए, गाय, गाय क्या है? गाय जातिवाचक संज्ञा है ना। नदी, नदी भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। शहर, शहर भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ विवेकानंद, विवेकानंद एक नाम हुआ, क्या हुआ? नाम हुआ। तो विवेकानंद जो है ना आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इनमें से बताना कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। द्रव्यवाचक संज्ञा बताएं जिसे नाप या तोल सकते हैं ना। तो पहला देखिए, गुच्छा, गुच्छा तो आपका हो गया, बहुत सारे गुच्छा मिलकर समूहवाचक हो गया। क्या हो गया? समूहवाचक हो गया। तेल, बताइए तेल होगा? हाँ, तेल ही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी। तीसरा शहर, तो शहर तो जातिवाचक हो गया। कक्षा भी क्या हो गया? आपका समूहवाचक हो गया। क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा समझते हैं ना, जिससे क्या हो? समूह या झुंड का बोध होता हो, जैसे बताए है ना। जिसे देख लीजिए, सभा, सभा क्या है? सभा है समूहवाचक। हाँ, सभा है। मानवता नहीं होगा, ना आदमी होगा, ना चावल होगा, होगा क्या? सभा, क्योंकि सभा से ही झुंड या समूह का बोध होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? अभी तुरंत पढ़ाए, क्या कहते हैं उसे? हाँ, जिससे संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता हो उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर हुआ? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये था संज्ञा का कंप्लीट लेसन, जो कि इसके आधारित कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है समझ लिए। ओके।